हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो फिजिक्स है, पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें का अभ्यास का 9वां प्रश्न से आज हम लोग शुरू करेंगे। अभी इससे पहले हम लोग 8 प्रश्न कर चुके, उसके आगे के प्रश्न को करना है। अब इसी को बारी बारी हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है कि किसी इकाई में दो आवेश क्यूए है जिसका मान 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। दूसरी कंडीशन में क्यूबी माइनस 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं ए जो हमारा है 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, जो बिंदु बी है 0 0 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? दो चीज इसमें निकालना है, जो कुल आवेश निकालना है और द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं वो निकालना है। जो भी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि देखो मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है। फिगर में देखो ये एक एक्स अक्ष वाई अक्ष है, इस पर बिंदु हमारा यहाँ पर बी है और ये बिंदु ए है, ठीक है ना। 0 0 15 0 0 माइनस 15 यानी यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 15। अगर देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह इसलिए दिया है, निर्देशांक ज्यामिति में माइनस का चिन्ह अगर नहीं दर्शाएंगे तो हम लोग को नहीं पता चल पाएगा कि वो बिंदु कहाँ पर स्थित है। इसीलिए निर्देशांक के अंदर इसके अंदर माइनस का चिन्ह लगाया गया है कि ये नीचे रहेगा और जो प्लस वाला होता है वो ऊपर होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर दिया गया और इसका कोई मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं कि दूरी को निकालते समय जो है जोड़ देगा। पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 30 होगी कि नहीं होगी? ये 15 है हमारी, ये 15 है, दोनों को जोड़ करके नहीं निकालेंगे दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो दिया उसको लिख लो। क्यू ए बराबर हमारा दिया है कि 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम और क्यू बी बराबर दिया है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों के बीच की दूरी जो ए बी है ये कितना हो जाएगा हमारा? तो हम ये जानते हैं कि दोनों के जो बीच की दूरी है ये 15 सेंटीमीटर है ऊपर और नीचे से 15 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दिया जाएगा, आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर है कि 30 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इसको 0.3 मीटर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसे भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर दो चीज, सबसे पहले लिखा है कुल आवेश और लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कुल आवेश को क्यू से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। कुल आवेश कैसे निकलता है? तो जोड़ दिया जाता है क्यू ए प्लस क्यू बी। आवेश को टोटल आवेश निकालने का यही तरीका है कि दोनों को जोड़ दिया जाए। तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग जब, तब यहाँ से देखो क्या निकलेगा। अब यहाँ से जो मान आएगा वो देखिए, यहाँ पर मान इसका मान दिया कि 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। क्यूबी का मान माइनस में दिया, यही चीज है, प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगी 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। अब जरा ये देखिए कि टोटल आवेश हमारा जो आया वो कितना आया? वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? दोनों का संख्यात्मक मान वैल्यू बराबर है और यहाँ पर जो है चिन्ह हमारा विपरीत है, जोड़ेंगे कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम लोगों ने नेट आवेश निकाल लिया। हम लोग को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि P बराबर Q × 2L और जो ये ए बी दिया है यही हमारा 2L के बराबर होगा, ठीक है ना। जो ए बी दिया है ये 2L के बराबर हो जाएगा। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्या कहती है? यहाँ पर कौन सा आवेश रखेंगे? ये वाला रखेंगे या क्या रखेंगे? तो डेफिनेशन क्या बताती है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी एक आवेश का परिमाण की बात कर रहे हैं हम, मतलब ये कि इसमें से कोई एक आवेश रखना है और उसका परिमाण भी रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं Q के बजाय QA या QB लिख सकते हैं और दोनों का में से चिन्ह
से मतलब नहीं है, हम लोग दोनों में केवल संख्यात्मक मान से मतलब है। अब यहाँ पर देखो मान रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कितना है कि 2.5 गुणे 10 की घात -7 2n, यानी यहाँ पर 30 सेंटीमीटर जो दिया है कितना है 30 गुणे 10 की घात -2, ये हमारा है। गुणा कर लेंगे, देखो दशमलव से 0 कट जाएगा, 25 तिहाई 75 गुणे 10 की घात -9 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लिखा जाता है तो यहाँ पर 7.5 गुणे, जब यहाँ पर एक अंक पर दशमलव खींचेगा तो ये माइनस में घात है ना, तो माइनस में घात होने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा -8, माइनस में रहेगा तो एक कम हो जाएगा, प्लस में रहता तो ये 10 हो जाता। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो गया। मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें निकाला जाएगा, ऐसे लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसमें का जो 10वां प्रश्न है वो क्या लिखा है। 10वां प्रश्न लिखा ये है कि 4 गुणे 10 की घात 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। अब इसमें देखिए बल आघूर्ण का परिमाण निकालना, बल आघूर्ण का मतलब टाउ की गणना करनी है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, इस चीज को अगर हम लोग देख ले, नोट कर ले तो पता चल जाएगा। तो यहाँ कूलाम मीटर, तो कूलाम मीटर किसका मात्रक होता है, हम जानते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसका मान है 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर, ये दिया हुआ है। फिर आगे लिखा है कि 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यानी E का मान दिया है कि 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और इसमें थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री। बस इतना चीज, 3 चीज दिया हुआ है। और एक चीज इसमें सीधे सीधे पूछा है कि इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा टाउ, इसी को निकालना है। तो इसमें तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। टाउ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा और कैसे इसको हल करेंगे, ये देखना है हम लोगों को। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए टाउ बराबर फॉर्मूला होता है, लिखवाया भी हूं, PE साइन थीटा। मैं आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लिखवाया हूं, बाकायदा इसकी हम लोगों ने उत्पत्ति भी की है कि टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। अब देखिए यहाँ बस मान रख देंगे 4 गुणे 10 की घात -9 गुणे 5 गुणे 10 की घात हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 30। कितना हो गया, साइन 30 हो गया। यहाँ पर 4 गुणे 10 की घात -9 गुणे 5 गुणे 10 की घात 4, साइन 30 का मान हमारा होता है कितना, 1/2 होता है। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो यहां से 2 5 10 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो गुणे 10 की घात हम लोग को कितना मिल जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इन दोनों का जब आपस में गुणा कर लेंगे तो टाउ बराबर हम लोग को सीधे सीधे ये कहा जाए हम लोग कि 10 की घात -4 हो जाएगा। टाउ बराबर 10 की घात -4, और बल आघूर्ण निकाले हुए हैं, कार्यरत बल आघूर्ण जिसका मात्रक हमारा होता है न्यूटन मीटर होता है। मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है कि न्यूटन मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ऐसे जो है हम जो है इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस फॉर्मूले पर रखना, और सबसे बढ़ करके जो क्वेश्चन में दिया है पहले इसको नोट कर लेना, ज्ञान क्या करना उसको भी नोट कर लो,
फिर उसके बाद देखिए कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, इन सबको मिला करके उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को हल करते चले जाइए। सारा क्वेश्चन आसानी के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग जो बचे क्वेश्चन है इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग लेकर के आएंगे। आप